एक दिन संता समुद्र में दही डाल रहा था। बंता ने पूछा, क्या कर रहे हो? संता ने कहा, लस्सी बना रहा हूँ। बंता बोला, तेरी इन्हीं हरकतों से तो लोग हम पर हंसते हैं। इतनी लस्सी तेरा बाप पिएगा। संता को पढ़ते पढ़ते एक ख्याल आया। उसने पेपर पर एक नया सूत्र लिख डाला, बेड प्लस रजाई बराबर भाड़ में जाए पढ़ाई। सोनिया ने राहुल से पूछा, तुम्हारे हिसाब से विपक्ष का नेता कौन होना चाहिए? राहुल तपाक से बोला, कोई नहीं, क्योंकि भारत में केवल दो ही पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। नो नो। बंता ने अपने दोस्त बंता से पूछा, जानते हो भाई, बीबी अगर मायके गई हो तो आदमी कब तक बर्तन नहीं धोता? थोड़ी देर तक सोचने के बाद बंता ने कहा, नहीं पता भाई, तू ही बता दे कब तक। संता बोला, जब तक चाय कढ़ाई में बनाने की नौबत ना आ जाए। संता भागता हुआ हॉस्पिटल में गया और बोला, सिस्टर मुझे एक बोतल खून दे दो। सिस्टर ने पूछा, ब्लड ग्रुप बताओ। संता ने कहा, कोई भी चलेगा। सिस्टर ने पूछा, वो क्यों? संता तपाक से बोला, गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखना है। संता की बीबी, सुनते हो, क्या आज दुकान नहीं जाना? संता बोला, काहे की दुकान, सब कुछ बेकार है। बीबी ने पूछा, ऐसा क्या हुआ टप्पू के पापा? संता बोला, जब मैं छोटा था तो कई लड़कियों ने मुझे किस किया। बीबी ने पूछा, तो अब क्या हुआ? संता ने कहा, जब आज मैं कई लड़कियों को किस करना चाहता हूँ तो कोई करने ही नहीं देती। बीबी बोली, वाकई जमाना कितना मतलबी हो गया है टप्पू के पापा। एक 80 साल के बुजुर्ग आदमी की शादी 12 साल की लड़की से हो गई। सुहाग रात पर जब वो मस्ती करने लगे, अंडरवेयर उतारी ही थी कि दोनों जोर से रोने लगे, क्योंकि लड़की कुछ जानती नहीं थी और बुढ़ा सब भूल गया था। संता ने बंता से कहा, वो मंदिर भी जाता है और मस्जिद भी, वो गुरुद्वारे भी जाता है और चर्च भी। परेशान पति का कोई भी मजहब नहीं होता।